हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हिस्ट्री ऑनर्स का सेकंड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे CC4 यूरोप का इतिहास 1871 से लेकर 1945 तक के इतिहास को। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो 3 तरह का होता है। एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा शॉर्ट और तीसरा लॉन्ग। तो ऑब्जेक्टिव का बात आज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं पहले शॉर्ट टाइप। दोस्तों, शॉर्ट टाइप में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, बिस्मार्क का लौह एवं रक्त की नीति का वर्णन कीजिए। इसमें आपको बिस्मार्क का जो नीति था उसका वर्णन करना है। इसमें आप हो सके तो उसका बायोग्राफी भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, युवा तुर्क आंदोलन के कारण क्या था। दोस्तों, ये सब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको शॉर्ट टाइप में ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, त्रिराष्ट्र संधि से आप क्या समझते हैं। तो त्रिराष्ट्र संधि क्या था और आप उससे क्या समझते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका प्रश्न होगा, पूर्वी समस्या से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये आप लॉन्ग टाइप में पढ़िएगा, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी, लेकिन ये एग्ज़ाम दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, लेनिन के नवीन आर्थिक नीति के क्या कारण थे। दोस्तों, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टाइप के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षिया के संधि के दोष पर प्रकाश डालें। दोस्तों, वर्षिया का संधि क्या है और उसमें किस तरह का ऐसा संधि हुआ था जो दोषपूर्ण था, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को पढ़ना है। ये क्वेश्चन मैं खुद कंप्लीट करवाऊंगा, तो इसलिए जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को भी प्रेस करके रख दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, यूरोप में आर्थिक संकट का क्या कारण थे। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका सवाल है, प्रथम एवं द्वितीय बाल्कन युद्ध का कारण एवं प्रभाव। दोस्तों, ये जो सवाल है, जितना मैं यहाँ पर शॉर्ट टाइप 8 गो प्रश्न करवाया हूँ, इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन में डाउट होगा, क्या सर आप प्रथम में भी दिए हैं और द्वितीय बाल्कन युद्ध भी दिया है, तो क्या आएगा, आपको प्रथम पढ़ना है या फिर द्वितीय पढ़ना है। दोस्तों, यहाँ पर सीधा सा कारण है, आपका 2 साल से सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। और कारण क्या है, आप सभी जानते हैं, कोविड-19। और कोविड-19 की वजह से फर्स्ट सेमेस्टर में जो जो पास हो जाते थे उसको सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट करके डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में उठा दिया जाता था, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, आपको सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है, तो इसलिए ये सब दोनों टॉपिक को आपको पढ़ लेना है, प्रथम भी और द्वितीय भी। आप एक बार आराम से अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप दोनों लिख सकेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। दोस्तों, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है। अगर ये 5 को क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, स्वरूप और प्रभाव का वर्णन करें। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कारण क्या कारण थे, उसका वर्णन करना है। ये आपका बोनस क्वेश्चन है, यानी ये जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको ये याद करना ही होगा, ठीक है। उसके बाद है, नाजीवाद से आप क्या समझते हैं। जर्मनी में नाजीवाद का उदय का क्या कारण था, उसका वर्णन करना है। दोस्तों, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन ये हर साल नहीं आता है,
1-2 साल छोड़ के रिपीट होता है। तो इसलिए ये भी आप कंप्लीट करके रखिएगा, क्योंकि 2 साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये सवाल भी आ सकता है। ठीक है। चौथा सवाल है इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। दोस्तों सच्चाई ये है कि ये दोनों सवाल है ये एक साथ कभी भी नहीं आता है। ठीक है। लेकिन आपको दोनों का दोनों पढ़ लेना है। दोनों एकदम अलग है। इटली का एकीकरण अलग है, जर्मनी का एकीकरण अलग है, लेकिन आपको दोनों पढ़ लेना है। ठीक है। तो ये दोनों सवाल आपका लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और आपका अंतिम सवाल रहेगा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणामों का वर्णन करें। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है। आपको प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और इटली का एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण 4 सवालों में से 2 सवाल 100% आपको देगा ही। लेकिन इस बार कंफर्म बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 2 साल से एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये चारों सवालों को बहुत ही ध्यान से और नोट बनाते हुए आपको पढ़ लेना है। ठीक है। उसके बाद इसको तो पढ़ना ही है, रूस की क्रांति। ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो वाला हम लोग पहले वीडियो प्रोवाइड किए हैं CC3 वाला। ठीक है। CC3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया है। उसमें मैं आपको पहला जो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, उसका टॉप 50 MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा, जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा। इसको आपको कर लेना है। दोस्तों ये जो इतने भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जाएगा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि यहाँ से ही प्रश्न आएगा। आप जैसे जानते हैं मैं वही प्रश्न लाता हूँ जो एग्ज़ाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेरा लेट हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन कोई भी फालतू नहीं लाता हूँ। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुली लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल से हम लोग का जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बेल वाले जो आइकन है ना, उसमें ऑल कीजिएगा नोटिफिकेशन पे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, प्रत्येक को कमेंट करना है। ठीक है। ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम होता है मैं उसका सॉल्व कर सकूं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।